सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल बिमल कंप्यूटराइज्ड होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो कॉर्न पे है। इसे गोखुर भी कहते हैं। ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है और इनका लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये गोखुर यानी कॉर्न हो गया है, और इनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताऊंगा जिसे लेने से ये कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉर्न। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉर्न। कॉर्न क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स है बाय प्रेशर। अगर कहीं दबाव पड़ रहा है, यानी हमारे पैरों के जो तलवे पे अगर वहाँ पे कहीं प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर यानी दबाव के कारण और फ्रैक्शन के कारण यानी रगड़ के कारण वहाँ की जो स्किन है वो धीरे धीरे स्किन जो है निकलने लगती है, डेड स्किन निकलने लगती है, और धीरे धीरे वहाँ की जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, और उसके बाहर या बीच में हार्ड होता है और आसपास की जो एरिया होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और कभी कभी चलने पे वो दर्द भी करते हैं। यानी दबाव और रगड़ के कारण वहाँ की स्किन यानी तलवे, पैर की तलवे की स्किन का मोटा हो जाना और कठोर हो जाना एक कॉर्न का रूप ले लेता है, गोखुर का रूप ले लेता है। ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हाथ के जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, या जो ज़्यादा देर तक, जैसे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन हाथ में लेते हैं, तो उनके जो हाथ में फिंगर के आसपास जो होता है स्किन हार्ड हो जाती है उस पेन के रगड़ की वजह से, उसे ही कॉर्न कहते हैं। पैरों में अगर चलने से आपने शूज जो है बहुत ज़्यादा हार्ड सोल वाले डाले हैं, यानी जूते अगर पहने हैं जो उनके जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो नीचे पैरों की फिंगर, जो पैरों के जो बीच की उंगलियों के बीच की जगह है या उसके जो एड़ी की जगह है, वो धीरे धीरे उस सोल पे रगड़ करती हैं, और दबाव की वजह से वहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती है। सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और वो वहाँ पे मोटी हो जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। इस वहाँ पे कठोर और थिक हो जाते हैं, उसको ही कॉर्न कहते हैं। एग्जैक्टली कॉर्न होता कहाँ पे है? हाथ में हो सकता है, हथेली पे हो सकता है, और पैर के तलवों में जहाँ फिंगर होते हैं, जहाँ उनकी ज्वाइंट होते हैं, वहाँ बहुत सारे, आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा, वहाँ पे जो हार्ड स्किन हो जाती है उसे ही कॉर्न कहते हैं। मेनली इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इसका प्रेशर है, वहाँ पे दबाव पड़ने के कारण और रगड़ करने के कारण, फ्रैक्शन की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पे स्किन जो होती है वो थिक होती जाती है और हार्ड हो जाती है। इस कंडीशन को इसे कॉर्न कहते हैं। कॉर्न जो मोस्टली जो होती है वो अगर बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट ओबीज है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वेट उसका बहुत ज़्यादा है, तो पैर के तलवों पे उसका वेट ज़्यादा होगा, और अगर वो शूज़ जो सोल होती है शूज़ की अगर अच्छी नहीं है, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत हार्ड है, तो दबाव और रगड़ की वजह से वहाँ पे कॉर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो पेशेंट अगर ओबिसिटी मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा है, अगर साथ में उसको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओल्ड एज में जो बहुत ज़्यादा एज जिनकी हो जाती है, उनकी भी स्किन जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। इसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जो बहुत ज़्यादा खड़े होके काम करते हैं, जैसे जो टीचर्स हैं, अध्यापक है, पढ़ाने वाले, जो सेलमैन हैं, जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, काउंटर पे ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा भारी फावड़ा या कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें लेके काम करते रहते हैं, उनके हाथ
हाथों में भी कॉर्न हो जाता है। अगर पैरों में बहुत ज़्यादा उनका शूज़ और ये सब ठीक नहीं है तब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेनली इसके जो लक्षण आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वहाँ की स्किन धीरे धीरे निकलने लगती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे ब्लेड से कट कर देते हैं, जबकि ब्लेड से कट करने से धीरे धीरे और स्प्रेड होने लगता है और फैलने लगता है, इसलिए इसे कट नहीं करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सिजेरियन के पास, वो भी सर्जिकल रिमूवल करते हैं, लेकिन ये फिर से रिवर्स बैक हो जाता है। तो इसकी कुछ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको खाने से आप पूरी तरह फिट हो जाते हो। आपको ऑपरेशन की या किसी और पद्धति की जो दवाइयां होती हैं उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली मेडिसिन मैं शेयर करने जा रहा हूं थूजा 1M। थूजा 1M आपको हफ्ते में केवल 1 डोज लेना है। 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे डालना है। जैसे आप संडे टू संडे आपको थूजा 1M एक ही डोज आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, सबसे बेस्ट मेडिसिन है कॉर्न की, जो सभी आई होप मैं अपने सभी पेशेंट जो कॉर्न वाले पेशेंट है उनको मैं देता हूं। यह है एंटिम क्रूड 200। एंटिम क्रूड 200 आपको 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट लेना है और रात में सोते समय लेना है, यानी 2 डोज पर डे लेते रहना है। तीसरी मेडिसिन मैं बता रहा हूं, ये है साइलेसिया 6X। अगर कॉर्न वहां जहां पे स्किन हार्ड हो गई है और पस बन गया है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहां पे साइलेसिया 200 के सिंगल डोज रात में खाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 3 मेडिसिन बताई है। पहले थूजा 1M आपको मॉर्निंग में सिंगल डोज लेना है। दूसरी मेडिसिन मैंने बताई है एंटिम क्रूड 200 2 टाइम्स लेना है, मॉर्निंग में और नाइट में 2 बार। और साइलेसिया 200 अगर लेना है, पस बन गया है कॉर्न में, अगर पेरीफेरी पे या बीच में अगर पस जैसा लग रहा है तो साइलेसिया 200 ले सकते हैं। अगर क्रैक हो गया है, वहां पे क्रैक पड़ गए हैं, ड्राई हो गई है स्किन, तो पेट्रोलियम 200 बेस्ट मेडिसिन है। अगर कॉर्न में क्रैक हो गई, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, वहां क्रैक हो रहे हैं, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पेट्रोलियम 200 मेडिसिन लेनी होती है। और इसमें प्रिकॉशन क्या करने हैं, अपने शूज को, जो सोल है उसको सॉफ्ट सोल वाले शूज को पहनना है। अगर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसे कम करना है। डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को हो तो उसे कंट्रोल रखना है। और बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन और प्रेशर से अपने सोल को बचा के रखना है, यानी जो शूज़ के जो आपके तलवा है उसको बिल्कुल केयर करना है। और जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है ये लेते रहना है। आप देखोगे कुछ दिन में 2 ढाई महीने 3 महीने तक ये दवा लोगे तो पूरी तरह फिट हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑन कॉर्न। खुश रहिए, बाय बाय।